सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी ने किया निस्तारी जलाऊ चट्टे में हेराफेरी, ग्रामीणों ने लिखित शिकायत कर लगाया आरोप। नक्सल क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने पुलिस दिला रही प्रशिक्षण। और पीएम आवास की राशि के लिए दर दर भटक रहा ग्रामीण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी सफी कुरैशी द्वारा निस्तारी जलाऊ चट्टे वितरण में लगातार 3 सालों से हेराफेरी की जा रही है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत भूंडवा के ग्रामीण जनता ने लिखित शिकायत वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सामान्य अधिकारी लामता को की है। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी सफी कुरैशी द्वारा निस्तारी जलाऊ चट्टे के नाम पर व्यापार किया जा रहा है, जिस कारण निस्तार के जलाऊ चट्टे की मनी रसीद हितग्राहियों के बजाय सीधे सरपंचों को दी जाती है। उनके द्वारा अपने हिसाब से अपने ट्रैक्टरों से प्रति ट्रैक्टर 3,000 रुपए में परिवहन किया जा रहा है। जो कुरैशी साहब ने पैसा लिए और डिप्टी कुरैशी साहब ने जो पैसा लिए और मेरे को 4-5 दिन तक घुमाए और रसीद तुरंत पैसा लेने के बाद भी नहीं काटे और बाद में काट के मेरे को दिए और बोला चुपचाप लेके जा रसीद, किसी को मत बताना। क्यों, किसी को उसमें क्या था? मैं बोला मन उसमें क्या है, वो दूसरे के नाम का मेरे को दिया, ये इसके लिए मेरे को बोला होगा, मैं तो लिखा पढ़ा हूँ नहीं। उसके बाद में मैंने उसको यहाँ दिया तो जंगल में गया ट्रैक्टर लेकर के लकड़ी लाने। तो जो कलीम जो फॉरेस्ट है रसीद जो फॉरेस्टर है कुरैशी, वो मेरे को बोलता जाओ इसको साइन करा के लाओ। अब जंगल यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फिर मैं साइन कराने आऊँगा। ट्रैक्टर वाला मेरे इंतजार कहाँ तब करेगा वो, उसको भी तो दूसरी जगह और तो जो आपको उसने जो वहाँ से चट्टे की वो मनी रसीद जो आपको दिया उसने मनी रसीद दिया है, वो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था तो वो दूसरे के नाम के दिया, उनने बोले। अच्छा, तो दूसरे की नाम की मनी रसीद में आपका पेन से नाम लिखकर आपको दिया उसने? मेरे को दिया गया पेन से नाम करके। कितने चट्टे? उसमें सील रस तक नहीं लगाया था। कितने चट्टे दिया? 4 चट्टे का पैसा दिया था, उन्होंने 1 चट्टे का पैसा वापस किए और 3 चट्टे। एक भाई है अपना क्या नाम, चंपा बाई, और मेरे नाम का, तो चंपा बाई को 1 चट्टा देना बोला और मेरे को 2 चट्टा बोला। तो मैं बोला उसका गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएगी, जंगल बेवा है। तो नहीं इतने मिलेगा। बोला मिल गया तो उतनी शुक्र करो बोलता है, जबकि मैंने पैसा दिया हूँ। अच्छा, और पैसा मेरे से भी ज़्यादा लिया है चट्टे से, 50 रुपये ज़्यादा लिए 3 चट्टे में। 3 चट्टे में 50 रुपये, 60 रुपये ज़्यादा भी लिया। और मनी रसीद आपको दिया भी नहीं? नहीं दिया भी नहीं मेरे को। दूसरे की मनी रसीद पे बता रहा हूँ मैं, आपको चट्टे दिलाए गए। दूसरे मनी रसीद पे मेरे को लकड़ी लाने गया और 15-16 किलोमीटर दूर जाके मैं परेशान हुआ जंगल में, और वहाँ से आया फिर उनसे साइन कराया और मेरे जाने के पहले लकड़ी भर दिए। तो ये साजा सलाई जो छटी पटी फेंके फाके थे। मैं 12 मार्च को कुरैशी जी के कमरे में गया था उनसे मनी रसीद की स्लिप लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी मनी रसीद की जो स्लिप होती है वो सरपंच को दे दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये सरपंच को नहीं दे सकते हैं, ये तो आपका अधिकार है, सरपंच का नहीं है। तो इतना कहने पे कुरैशी जी एकदम से भड़क गए और अपनी जो फाइलें होती है वो फाइल वहाँ चेयर पे पटकने लगे। तो मैं वहाँ से उनको बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए। तो फिर भी वो और ज़्यादा भड़कने लगे। वहाँ से फिर मैं इधर आ गया। नहीं, वहाँ से मुझे मनी रसीद नहीं मिली। तो आप भी वर्तमान समय तक अभी जलाऊ चट्टे आपको नहीं मिले? नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिला। दोनों पंचायत की रेत ब्लैकमेल से बेचा जा रहा है कुरैशी साहब के द्वारा, और पूरी लकड़ी की क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। भट्टी वाले को ब्लैक में बेच रहे हैं, भट्टी वाले को। जलाऊ चट्टा आपको मिला नहीं मिला? जलाऊ चट्टा हमें नहीं मिल पाया। उसकी मनी रसीद कौन दे रहा है अभी? मनी रसीद मुझे तो पता नहीं सर। बाकी अभी मैं चट्टे के नाले के में नहीं था, गाड़ी में गया था, ट्रक लाइन में हूँ मैं, छुट्टी है इसलिए रुका हुआ हूँ। और बाकी जो लकड़ियाँ हैं जंगल से, पूरी लकड़ियाँ भेजा जा रहा है और पूरी रेत वहाँ से ब्लैक में निकलते जा रहे हैं। उन्होंने ये आवेदन दिया कि शायद आप लोग निस्तार के जो चट्टे हैं एक ही आदमी को क्यों 15-15 दे रहा है। तो मैंने ये मामला को संज्ञान में लिया हूँ। स्पष्टीकरण में अभी प्रभारी को और डिप्टी साहब को दूँगा कि एक ही के नाम पे 1 चट्टा 15 आदमी को करते हैं। सर विभाग द्वारा नियमावली में आता है चाहिए एक नहीं, नियमावली ऐसा नहीं है। नियमावली तो यह है कि भाई पंचायत को हम लोग चट्टा देना पड़ता है, और पंचायत में हो सकता है 25 गाँव कृषक हैं, 50 हैं। हम लोग ये देखते कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, और जो प्राथमिकता के रूप में पहला, दूसरा, तीसरा आ गया
वो मतलब ऐसा थोक के हिसाब से नहीं देते, मतलब निस्तार के हिसाब से भाई 1-1, 2-2 चट्टे आ जाएँ पंचायत के हिसाब से, वो देखा जाए। आपके यहाँ से मनी रसीद देने की प्रक्रिया क्या है चट्टे के लिए? भाई फिर पावर हमारा डिप्टी साहब को पावर रहता है कि वो मनी रसीद जारी करें। तो वो मतलब डिप्टी साहब ही जारी करेंगे, ये मतलब ये आप यहाँ का नियम है मनी रसीद देने डिप्टी का? साहब जारी करेंगे, अब वो नहीं रहेंगे तो मैं जारी करूँगा। ठीक। इस पर क्या कार्रवाई कीजिए सर? नहीं भाई, अभी आपका आवेदन आया तो मैं देख लूँगा, जो आपने आवेदन दिया कुछ डॉक्यूमेंट भी दिया है कि बोले एक आदमी को 15-15 चट्टे दे रहा है, मैं उसकी जाँच करूँ। बालाघाट मंडला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत खासकर दक्षिण बैया क्षेत्र के नवयुवकों को जो बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं को रोजगार देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें कंपनी में भर्ती भी दी जा रही है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि नक्सल क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने की मंशा से एल&टी कंपनी के सौजन्य से जो 5वीं और उससे अधिक शिक्षित और ITI के लड़के लड़कियां हैं उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल, मोटर वाइंडिंग, लड़कियों को जबलपुर में मोबाइल रिपेयरिंग कार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी एक्चुअली 49 तो जा चुके हैं पिछले महीने, अभी ये 13 लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास 5 ट्रेड है। ITI वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड है, और जो नॉन ITI है उनके लिए फार्म वर्क, कारपेंटर, बार वेल्डिंग और मेसन ट्रेड है। इनको 3 महीने की ट्रेनिंग होगी वहाँ। 3 महीने ट्रेनिंग का पूरा खर्चा एल&टी कंपनी उठाएगी। 3 महीने बाद इनकी कम से कम 15,000 से नौकरी शुरू होगी, प्लस रहने की व्यवस्था इनकी फ्री होगी और बिजली पानी की सुविधा फ्री होगी, इंश्योरेंस, मेडिकल वगैरह जो भी होता है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो सारी सुविधाएँ होंगी। यहाँ वहाँ बच्चों की ट्रेनिंग के दौरान क्या व्यवस्था होंगी, बच्चे सुरक्षित रह सकें? नहीं, वो एक्चुअली हमारा कैंपस ही है 15 एकड़ का, इंजीनियरिंग कॉलेज टाइप का हमारा सेंटर है। तो वहाँ पे कहीं तो किसी तरह की कैंपस के अंदर इन लोगों को रहना है, सारी सुविधाएं इनकी वहाँ पर है। और एक्चुअली काफ़ी दिन से हम लोग फॉरेस्ट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके पहले ही मैंने ये अभियान चलाया था 2015 से लेकर 18 के बीच में, तो कुछ 500 स्टूडेंट में भेजे थे। तो अभी चूँकि AD साहब का इसमें इंटरेस्ट है, तो अभी इसको अभियान को थोड़ा तेज़ कर रहे हैं, तो अगले महीने तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। 1-1.5 माह से हम लोग बालाघाट मंडला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो खासकर बगैर एरिया और मंडला के मोतीनाल एरिया से तो नवयुवा लोग हैं, उनको जो बेरोजगार लोग हैं उनको बच्चों को एल&टी की सौजन्य से वो एल&टी कंपनी से चर्चा करके अपन उनको तो कम से कम पढ़े लिखे लड़के जो 5वीं कक्षा के तक है वो लड़कों को और ITI के लड़कों को उनको हम जो है एल&टी में जो उनको ट्रेनिंग भी देते 3 माह की, जो जिसमें कारपेंट्री रहेगा, इलेक्ट्रिकल काम होगा, प्लम्बिंग होगा, बार बेंडिंग काम होगा, इस तरह के उनको टेक्निकल स्किल सिखाएंगे 3 माह के। फिर उनको उसमें उनको एल&टी प्रोजेक्ट्स पर ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, जैसा गांधीनगर में बुलेटिन प्रोजेक्ट चल रहा है, दक्षिण में करला में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है। उसमें जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उनको भर्ती किया जा रहा है। उनको कम से कम 18,000 से लेकर 33,000 तक उनको सैलरी दिया जा रहा है। सर कितने बच्चे? अभी तक मेरे को 133 बच्चों को यहाँ से भेजा हमने, उसमें महिला बच्चे भी हैं। महिला लड़कियों को हम जबलपुर भेज रहे हैं, वहाँ उनको मोबाइल रिपेयरिंग्स वगैरह सिखा रहे हैं। उनको नौकरी भी विदिन मध्य प्रदेश ही मिला है। ग्राम पंचायत रट्टा के सरा निवासी अपने PM आवास की राशि की मांग को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बताया गया कि PM आवास योजना के अंतर्गत लगभग 2 से 3 साल पूर्व से मकान बना है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की चौथी किस्त आज दिनांक तक नहीं मिली। सरपंच सचिव के द्वारा आश्वासन और टालमटोल किया जा रहा है, जिससे पीड़ित जनसुनवाई में पहुंचकर समस्या का निराकरण करने की मांग उठाई। काय का पैसे नहीं मिल पाया? कौन सी योजना के तहत मकान बना है? ऐसे कितनी हितग्राही है जिनको पैसे नहीं मिला है? पहली किस्त नहीं डली है या लास्ट की किस्त? मकान पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन कितने दिन हो गया मकान कंप्लीट हुए? 3 साल हो गए। 3 साल मकान कंप्लीट हो गया आपका, 3 साल हो गया, आज तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की लास्ट किस्त नहीं मिली। सरपंच सचिव को आपने बोला था इस विषय में? फिर आज मिलेगा, कैसे निकाल देते नहीं पैसे। अच्छा, उसके बाद में आपने फिर यहाँ जनपद में आके किसी से संपर्क किए थे? नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसको तो वो आते हैं, बता देते हैं सचिव। अच्छा, आश्वासन देते हैं आप। अब आप क्या चाहते हो? पैसे होना चाहिए मकान की फिटिंग लगे हैं, दरवाजे लगाएंगे। अच्छा, तो अभी आप वहाँ निवास कर रहे हो ना? वनों से बाहुल्य बालाघाट जिले में पदस्थ एक SDO और एक रेंजर के बीच वार्तालाप का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें SDO के द्वारा रेंजर से भोपाल में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी के सेवानिवृत्ति के मौके पर आयोजित विदाई कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई।
यह ऑडियो वन विभाग के अलावा अन्य सोशल ग्रुपों में भी जमकर वायरल हो रहा है। यह वार्तालाप दक्षिण सामान्य वन मंडल के पूर्व लांजी सामान्य वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर शिशुपाल अहिरवार और उन्हीं के एसडीओ राजा खरे के बीच की है, जिसमें तेंदुपत्ता शाखा में पदस्थ प्रबंधक संचालक के सेवानिवृत्ति के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए जिले में पदस्थ एक सीनियर अधिकारी के द्वारा 5,000 रुपए की मांग की गई। ऑडियो में एसडीओ के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम सामान्य वन परिक्षेत्र के रेंजर के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। आगामी 20 मार्च को रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रानी अवंतीबाई को लेकर जो फिल्म तैयार की जा रही है उसकी दोनों अभिनेत्री और डायरेक्टर महेंद्र लोधी 20 मार्च को बालाघाट पहुंच रहे हैं। दोनों अभिनेत्री नगर में निकाली जाएगी भव्य रैली का नेतृत्व घोड़ों पर सवार होकर करेंगी। उक्त आशय की जानकारी मंगलवार को नगर के गुलमोहर होटल में लोधी समाज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी। 20 मार्च को महारानी वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इस बार कार्यक्रम को भव्य रूप देने का प्रयास है हमारा। इस बार पूरा कार्यक्रम रामा बापू लोधी गार्डन में पूरे जिले के लोग, स्वजाति, स्वर समाज, प्रत्येक किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे सब आमंत्रित हैं और सबके सब रामा बापू गार्डन में एकत्रित होंगे। वहाँ से एक और विशेष बात है इसमें कि रानी अवंतीबाई लोधी पर एक फिल्म बन रही है। उस फिल्म की दोनों नायिका घोष राजपूत और रूपल जैन, और उस फिल्म के डायरेक्टर महेंद्र लोधी सबके सब मुंबई से इस कार्यक्रम में शामिल होने और रानी अवंतीबाई की गेटअप में दोनों अभिनेत्रियां घोड़े पर सवार होकर पूरी रैली का नेतृत्व करेंगी। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत बड़ी कुम्हारी में एक महिला विगत 14 सालों से निवास करने के बाद भी आज तक पंचायत के द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाया गया, जिसके कारण उक्त महिला प्रशासन के समक्ष पहुंचकर राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई। वहीं जानकारी के अनुसार ग्रामीण महिला ने बताया कि लगभग 14 से 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बनवाया गया है। सरपंच और सचिव को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। राशन कार्ड बना। क्यों राशन कार्ड कब से नहीं बना सकते? हो गया 2 साल नहीं बना रहे। 2 साल हो गए? हाँ 2 साल। तो कब से रह रहे हैं आप वहाँ पे? कुमारी में 15 साल हो रहा है। तो अब तक क्यों नहीं बन पाया राशन कार्ड आप लोग का? वही तो कह रही हूँ, बनना था ना मेरा तो। हाँ, मैं रोज मट्टी फेंकती हूँ, बच्चे को है मेरे छोटे छोटे, उनको पाल रही हूँ, क्या करूँ। अच्छा दीदी, ये बताइए कि राशन कार्ड ना होने से क्या दिक्कतें जा रही हैं? कि राशन की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं आप? लेना खाना है ना जी, 1 किलो लाती हूँ और खाती हूँ, मैं क्या करूँ। मार्केट से बाहर से खरीद रहे हैं? हाँ, दुकानदार। तो आवेदन दिए थे? नहीं दी मैं। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रहा है आपका? क्या वजह लग रही है कि आपने कभी इसकी बताया नहीं कि अधिकारियों को? सरपंच लोग ने बोले बनाएंगे बनाएंगे बोल रहे, आज चुनाव आने लगा अब, इसके बाद और बोलते अब चुनाव के बाद ही बनेगा, ऐसे बोल रहे। तो कब बनेगा? बड़े लोगों का बन चुका है, सबका 2-2, 3-3 राशन कार्ड है। वो चावल बेचते तो हमको अच्छा लग रहा है देखते, हम साला 1 किलो ले रहे खा रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? तो सिर्फ आपके साथ ये समस्या है कि बाकी और भी लोग हैं? बाकी के भी साथ है, ये भी आई लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोगों के साथ में? वैसे होंगे 50-100 तो होंगे। उनके अभी तक कार्ड नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है? जैसे आप लोग का राशन कार्ड नहीं बना? 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3-3 बच्चे को पालने लगता है, मजदूरी करते हैं, तो पालने के लिए राशन कार्ड बनना चाहिए। राशन हम लेंगे ना, लोग बेचते हैं, बड़े बड़े लोग। आपके सचिव महोदय है, उनको आपने कभी अवगत कराया इस संबंध में? 2-3 बार हो गया सर, बहुत फार्म पटा चुके हैं। नहीं सुनते हैं? नहीं सुन रहे। क्या बोलते हैं ये सब? ये होएगा बोलते हैं, करवाएंगे ऐसा बोलते हैं। कितने सालों से डिले पड़ा हुआ है? हम तो सर, मेरे शादी को 13 साल हो गए, कार्ड अभी तक बना नहीं। अभी क्या उम्मीद लग रही है यहाँ पर आए हैं? वो तो बोल रहे हैं
अभी बंद है राशन कार्ड बनना, लेकिन बनना चाहिए। बनना चाहिए, कार्ड है तो बनना चाहिए। जिले के लांजी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुम्हारी कला, जहां ग्रामीणों के सामने जल संकट की समस्या वर्षों से है, जिसकी ना जनप्रतिनिधि सुध ले रहा है, ना ही जिला प्रशासन समस्या का निराकरण कर रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ग्रामीण मंगलवार जनसुनवाई में पहुंचे और समस्या का निराकरण करने की मांग जिला कलेक्टर से की। क्यों आए थे यहाँ पर? पानी के लिए आए थे सर। हमारे गांव में हैंडपम्प भी नहीं है सर, एक ही बोरिंग है, वहीं से भी गंदा पानी निकलता है पीने के लिए भी नहीं। तो पानी पीने के लिए कहाँ से लाते फिर आप? हम 200 मीटर दूरी से लाते हैं सर पीने का पानी। अच्छा, कितना पॉपुलेशन होगा, कितनी जनसंख्या होगी आपके गाँव की? जनसंख्या है सर, पूरे गाँव की जनता ही है सर। तो ये बताइए, तो फिर सभी कोई दूर से पानी लाते हैं क्या? सभी लोग लाते हैं सर। हमारे गांव में टंकी नहीं है कि हैंडपम्प है पास में है, तो 200 मीटर दूर है सर। तो कभी अधिकारी लोग आते थे, कभी आपने बताया नहीं? बताए सर, हिना कावड़े भी आई थी ना सर, मंगल भवन बनाए, तब भी आवेदन दिए थे सर, फिर वो भी नहीं बनाए सर। मेरे को ये बताइए, गाँव में टोटल सरकारी कुएँ और सरकारी हैंडपम्प की संख्या कितनी है? गाँव में किसी, हाँ, कितने हैंडपम्प है आपके गाँव में? मोहल्ले में एक एक है सर। हर मोहल्ले में एक? तो खराब नहीं, पानी हर है? मोहल्ले में नहीं, एक मोहल्ले में 3-4 मोहल्ले में एक ही हैंडपम्प है सर। अच्छा, यानी पहले से बनी हुई समस्या पहले है। से बनी हुई है। अच्छा, एक सरकार की एक योजना है घर घर नल जल, तो वो योजना आई क्या आपके नहीं यहाँ? आई है ना सर, वो भी योजना नहीं आई? नहीं है सर। हमारे गांव में पानी टंकी है ही नहीं है सर। कब से परेशान है आप लोग पानी? ये हो गया सर, 15 वर्ष हो गया सर, बना ही नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा, अब कैसा करेंगे? अब जैसे आपको गर्मी आ रही है, अब तो और समस्या बढ़ जाएगी। और समस्या बढ़ जाती है ना सर, हम 3 बजे 4 बजे से उठते हैं सर, हैंडपम्प में भी बहुत भीड़ रहती है सर। तिरोड़ी मॉल में एक दिवसीय नशा मुक्ति पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए किया गया, जिसमें तिरोड़ी मॉल और सीता पठौर मॉल के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान शराब और नशे में ड्राइविंग के दंडात्मक प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने के साथ थाना प्रभारी तिरोड़ी चैन सिंह हुई के द्वारा भाषण दिया गया। तिरोड़ी खदान के श्रमिकों के लिए एक विशेष संगोष्ठी जीवन जीने की शैली और अनुपस्थिति पर नियंत्रण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें व्याख्यान और परामर्श डॉक्टर ए खान, डीवी रतन परखी, मंगलू कठौते और अमित सिंह द्वारा दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।